1987 वर्ल्ड बैंक ने मुंबई शहर के विकास के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का लोन पास किया। मुंबई महानगर पालिका के ब्लूप्रिंट में 22 फ्लाईओवर्स की कंस्ट्रक्शन का प्लान बना, जिसमें से एक फ्लाईओवर बनना था गुलमोहर बस्ती। फ्लाईओवर बनने का मतलब था इस बस्ती को तोड़ा जाए। यहां रहने वाले लोगों से कहा गया कि उन्हें दूसरे घर दिए जाएंगे। लोग भड़क गए या भड़काए गए ये तो वोट लेने वाले ही जाने, पर मामला 11 साल तक खिसकता रहा। मुकदमे बने और कोर्ट केस चले। अखबारों ने भी खबर को खूब उछाला। 2 बार पुलिस फायरिंग हुई, 3 लोग मारे गए। इस बीच 2 बार सरकार भी बदल गई। बीएमसी की फाइलों में रखा वो 22 फ्लाईओवर वाला ब्लूप्रिंट नीले से पीला पड़ गया। लोअर बेंच से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। 11 साल बाद फैसला हुआ, तरक्की जरूरी है, बस्ती हटाई जाए। पर एक दिक्कत थी। रामपाल सिंह लांबा। घर से बेघर करे, जो घर से बेघर करे, जो घर से बेघर करे, जो घर से बेघर करे। आर वी रेडी मिनट? यस सर। हाँ, ये लीजिए। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे आदमी हैं तैयार? जी हाँ सर। पीछे से जाइए। ठीक है। हटो हटो। किसी ने अगर घर तोड़कर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। ब्लडी इडियट। रामपाल सिंह लांबा, रामपाल सिंह लांबा बाहर आइए। इसके पास कोई बंदूक है? यस सर, एक रिवॉल्वर है पुराना, लाइसेंस? जो वो फौज में था तब से है। रामपाल सिंह लांबा, लांबा साहब बाहर आइए। आपके लिए दूसरे घर का इंतजाम किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार आपकी पूरी नुकसान भरपाई करेगी। लांबा साहब बाहर आइए, ये पब्लिक की भलाई का काम है। लांबा साहब बाहर आइए। उसे अकेला छोड़ दो। ये आप लोगों का काम है, आप लोगों का काम है ये। जो काम आप लोगों ने करना चाहिए था वो तो हम कर रहे हैं। ए, क्या हो रहा है? कोई तमाशा हो रहा है? हटो ऐसे। ब्लडी इडियट। वो रामपाल सिंह। रामपाल सिंह लांबा जिंदाबाद। 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 एक मिनट सर, आई एम श्योर इस आदमी ने 2-4 दिनों से कुछ नहीं खाया। आप इसे कुछ खिला दें, वरना तो ठीक है ना डॉक्टर, मैं रास्ते में खिला दूंगा। ओके। रामपाल सिंह लांबा जिंदाबाद। 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 रामपाल सिंह लांबा। हाँ, क्या है खाने में? मेनू का लाना। मैंने सुनी छोड़ दिया, हमें जल्दी है। ये मिलेगा? अंडे मिलेंगे? मिलेगा। बटर टोस्ट? यस सर। दूध? यस सर। 2 अंडे उबले हुए, 4 बटर टोस्ट और 1 गिलास दूध। उस बुड्ढे को खिला दो जल्दी। ओके। सर वो बिल। हाँ।
हाँ मैं अभी आता हूँ। हाँ सुनो, ये बुड्ढे को थाने ले जाना, ठीक है? ओके सर। हटिए 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 हटिए, हटिए, हट हट, जब रामपाल सिंह लांबा अपने घर के बाहर बैठे बैठे बगावत का झंडा बुलंद कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसे वाकई अपने घर से, अपनी बस्ती से प्यार है। फिर मैदान में कूद पड़े बहुत से लोग, लोकल पॉलिटिशियन, मानवाधिकार संगठन, अखबार, टीवी चैनल्स, हर कोई उसकी बगावत को बेच रहा था। पर अभी अभी जब उसके घर के भीतर से एक औरत की लाश को निकाला गया तो सच ने एकदम जैसे जूतन ले लिया। इसका मतलब वो अपने घर को नहीं, अपने गुनाह को बेच रहा था। कम से कम फिलहाल तो सच यही था। सर मैंने तकरीबन 15 लोगों से बात की है। बाकी का तो कुछ नहीं, लेकिन 3 लोगों से काम की बात हुई। एक है मिसेस शर्मा। पहले वाला रहता था केनेथ, अजीब नाम है उसका, केनेथ पारिक, आधा क्रिश्चियन और आधा गुजराती। पहले वाला कभी रहता था उस घर में? पहले वाला जब मेरी शादी होके आई ना 68 था, और 1 साल के बाद मुझे चिंकी हो गई तो 69 हो गया, और 3 साल के बाद चिंकी बड़ी हो गई। पहले वाला कब रहता था उस घर में? कौन से घर में? अरे हाँ, वही तो बता रही हूँ, 69 में 3 जोड़ दो। 72। और अब चला है 98। 98 में 72 निकाल दो। 26। 26 साल पहले तो रहने आया था वो वहाँ रामपाल। दूसरा वो बनिया था उस इलाके में। महेश दामोदर, क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? वैसे ज्यादातर लोग खुश नहीं है बस्ती के ढहने से। हमसे पूछो साहब, घर गया सो गया, हमारा तो धंधा ही उजड़ गया। साला इधर लाके पटक दिया। इधर तो पहले ही भरा पूरा मार्केट है, हमको कौन पूछता? ये रामपाल की बीवी के बारे में कुछ बताया उसने? अब आप बोलो साहब, जब ब्याह कर लाया था रामपाल तो खुद तो था 37 का और बीवी थी 17 की। अब जो हस्बैंड उम्र में डबल हो जाए तो लोग तो मजा लेंगे ही ना। कैसे मजे? मजे क्या, कभी किसी ने कुछ कह लिया, कभी किसी ने आंख लड़ा लिया, और फिर उसके लक्षण भी कुछ ठीक नहीं थे। क्या करती थी? वो तो पता नहीं, पर हाँ बस्ती के न्यूज बुलेटिन में हमेशा रहती थी। पहले तो ठीक था, और शादी के 4-5 साल बाद चक्कर शुरू हो गया, और सबसे लंबा चक्कर चला उस मास्टर के साथ। कौन वो मास्टर जिसका रमनी के साथ में लफड़ा था? वो गया तभी छोड़ के रमनी अपने गांव चली गई। 2-4 दिन बाद वो भी खोली छोड़ के गया। तुम्हारी खोली में रहता था वो? हाँ मिलेगा तो बोल देना, उसका सामान हमारे यहाँ पड़ा है अभी तक। एक क्या मच्छी बारी काट रही है? हमेशा तेरे पास लेती हूँ और हमेशा की तेरी मगज मारी। कहीं ऐसा तो नहीं मास्टर जी के चक्कर में रमनी को मारा होगा रामपाल ने? तुम क्या बोलते हो? कैसे हवालदार साहब? हवालदार रामपाल सिंह लांबा, चौथी टुकड़ी, ईगल रेजिमेंट, रंगून, ठीक है ना? अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि समझदारी इसी में है कि आप ही हमें सब कुछ बता दें? वैसे अच्छा ट्राई किया था आपने। 2 साल तक कोर्ट केस, जज्बात के नाम पर अच्छा बहाना बनाया था घर से चिपके रहने का। आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कोर्ट तो अपना फैसला सुनाएगी? भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं लगा आपको?
या आपको ऐसा लगा आप ही जीत जाएंगे? भाई फ्लाईओवर का मामला था, बीएमसी वालों ने तो एक ना एक दिन आना ही था बुलडोजर लेके आपके दरवाजे तक। हाँ? हवलदार रामपाल सिंह लांबा, चौथी टुकड़ी, ईगल रेजिमेंट, रंगून। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। भाई कोर्ट केस चल रहा था, खोद के निकाल लेते बीवी की लाश को और फेंक आते कहीं समंदर में। कितने कितने दिन आपने बिताए डर, दहशत, चिंता, परेशानी में। कोई तकलीफ नहीं हुई आपको? जिस औरत के साथ आपने उस घर में बैठकर सपने देखे थे, उसी की लाश पर बैठकर जीते रहे। ना किसी से मिलना जुलना, ना किसी से बातचीत। आपको ऐसा नहीं लगा कि वो वहीं है, वहीं कहीं आपके आसपास? हाँ? अच्छा, लफड़ा क्या था? कोई एक्सीडेंट हुआ था? क्या झगड़ा है? क्या हुआ था? कोई दूसरा आदमी? भाई 20 साल से छोटी थी आपकी बीवी आपसे। हो सकता है बेचारी बहक गई हो, आपको गुस्सा आया और आपने उसे मार दिया। हाँ? खत्म है सब कुछ लामा साहब? इट्स ओवर। अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम तो मालूम कर ही लेंगे। हमारे पास वो है ना, क्या कहते हैं उसे? हाँ, खुरपियां। खुरपियां हैं खोदने के लिए। अगर आप हमसे छिपाएंगे तो हम खोदेंगे। खुरपियों से काम नहीं चलेगा तो कुदाल है हमारे पास। हाँ? खत्म है, खत्म है। इट्स ओवर रामपाल सिंह, खत्म है सब कुछ। ले आराम से, ले ले उठा आराम से। इधर यार, क्या यार, ले हाँ ले। 1971 की बांग्लादेश वॉर के बाद रामपाल सिंह ने आर्मी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया। वजह, घर बसाना चाहता था। उसी साल अपने गांव की एक लड़की से शादी रचाई। माँ बाप ने सोचा होगा हवलदार है, उम्र थोड़ी ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ता है। गांव में काम धंधा तो था नहीं, सो मुंबई चला आया। फौज से जो पैसा इकट्ठा मिला था उसी से मुरादाबादी पीतल के बर्तन खरीदता और इधर लाकर बेच देता। फिर सन 1972 में गुलमोहर बस्ती में वो घर खरीदा। पिछला मालिक भी पीतल के बर्तन का ही काम करता था। 1972 से 1977 तक सब कुछ शायद ठीक था। फिर बताते हैं कि उसकी बीवी का किसी लोकल गुंडे के साथ इधर उधर घूमना शुरू हो गया था। एक आध बार रामपाल ने लफड़ा करने की कोशिश की तो गुंडा चाकू लेकर उसके घर पहुंच गया। रामपाल ने फिर आगे कभी उससे पंगा नहीं लिया। वो उस गुंडे के चाकू से भले ही डर गया हो, पर अपनी बीवी की बेवफाई उस चाकू से ज्यादा गहरी लगी थी उसके दिल में। फिर एक दिन अचानक वो गुंडा बस्ती से गायब हो गया। अंडरवर्ल्ड का चक्कर था कोई। 1-2 साल सब ठीक रहा, बीच में छोटे मोटे चक्कर चलते रहे और फिर मुलाकात हुई मास्टर से। परसों गुलमोहर बस्ती में हुए डिमोलिशन को लेकर अभी भी लोगों में रोष था कि आज बस्ती के एक निवासी रामपाल सिंह लांबा के घर से एक औरत की लाश मिली। रामपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में हमने मानव अधिकार मंच की अध्यक्षा मेखला रेड्डी से बात की। ये एक साजिश है गवर्नमेंट की। रामपाल ने तो अपनी बस्ती वालों की मदद करने के लिए केस लड़ा था और आज पुलिस उसे एक हत्यारा बनाना चाहती है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग यूज ऑफ पावर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कल भी इनके साथ थी और आज भी है। सब के सब फ्रॉड।
लाश मम्मी बन चुकी है। जिस घर को आप लोगों ने तोड़ा वहां कोई भट्टी थी, राइट? हाँ, उसने पीतल के बर्तनों को पॉलिश लगाने के लिए लगा रखी थी। मारने वाले ने लाश को दफनाने के लिए पहले उस भट्टी को तोड़ा और फिर वहां पे कमरा बनाया, बकायदा ईंटों का कमरा, 6 फीट बाय 3 फीट। और फिर लाश को दफनाने के बाद उसने दोबारा से वहां पर भट्टी बनाई। हाँ, इसका मतलब उसे मालूम था 100% उसको मालूम था कि नीचे लाश रहेगी और ऊपर भट्टी, और भट्टी की गर्मी से लाश सड़ेगी नहीं। डॉक्टर, आज मिल जाएगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? आज? अरे कल तक शुरू कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। बॉडी इतनी हार्ड हो चुकी है कि अभी इसको काटने से कोई फायदा नहीं। अभी हम इसको नहलाएंगे, ग्लिसरीन बात देंगे, तब जाकर ये कहीं काटने लायक हो पाएगी। समझ रहे हैं? ओह शिट, मुझे तो ऐसा लगा कटकटा कर सिल जाती तो पाप कटता साला। बातचीत में बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप। शब्दों को मारिए गोली साहब। वो जब से घर को तोड़ा है आफत पे आफत आ रही है। क्यों? वो दैट फ्रॉड मेखला रेड्डी, हाँ, ये साले जितने भी ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप होते हैं ना, बजाय लोगों का भला करने के उनका लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड बनाने में लगे रहते हैं। ये आपका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है या आज कुछ ज्यादा थक गए हैं आप? अरे नहीं डॉक्टर साहब, तो ठीक है, 3 दिन तो 3 दिन सही। ले 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 ले। साला जहां देखो वहां कॉकरोच, घर में कॉकरोच, सड़क पर कॉकरोच, गटर में कॉकरोच। ए, तो कुछ लेगा क्या? नहीं, थैंक यू। हाँ, तो सन 1971 की बात है, 1971। मैंने रामपाल को कहा कि अरे हवालदार साहब, ત્યાં ફ્રન્ટ ઉપર આપણા જવાનો બિચારા મરે છે, ત્યારે તમે અહીંયા મુંબઈમાં ઘર શોધવા નીકળ્યા છો। तो बताए वो क्या बोला? वो बोला कि पारेख साहब, ये साला तुम्हारा मुंबई भी कोई फ्रंट से कम नहीं है। वो घर आपसे खरीदा था उन्होंने? हाँ, कौड़ियों के मोल बेच दिया था मैंने, सिर्फ 3000 में। पूरे 3000 भी कहाँ, 2750। जान पहचान थी आपकी? नहीं, ऐसे नहीं, पर उसका धंधा और मेरा धंधा एक ही था। वो माल लाता था और मैं उस पे पॉलिश चढ़ाता था। मतलब ये भट्टी उस घर में पहले से थी? नहीं, जब मेरा घर था तब तो छोटी सी थी, पर मैंने जब उसको घर बेच दिया, बाद में एक बार मैं उसके घर गया था और मैंने देखा तो वो छोटी भट्टी तोड़कर उसने एक नई बड़ी भट्टी बना ली थी। ये कब की बात है? कौन सी? ये भट्टी वाली? जी। पक्का तो मुझे कुछ याद नहीं, पर शायद हाँ 7-8 साल की बात होगी। आपने ये घर क्यों बेचा पारेख साहब? क्यों बेचा? बेचा बेचा, मन आया बेच दिया। वो घर मनहूस हो गया था मेरे लिए। उसी साल मेरी बीवी मरी थी। घर का एक एक कोना मुझे उसकी याद दिलाता था। हर एक कोना, हर एक चीज। क्या हुआ था आपकी बीवी को? एक्सीडेंट। तेरी शादी हुई है? कितने साल हुए? 2, 4, 20 साल तक जिस औरत के साथ रहे हो, वो एकदम अचानक। पारेख साहब, कुछ लोगों के लिए रिश्ते मायने नहीं रखते। आपने उस घर को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि आपके रिश्ते की यादें आपको सताती थी, और रामपाल उस घर को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसने उस घर को ही अपनी यादों का मकबरा बना लिया है। सच्ची तो कुछ लेगा नहीं? नहीं। पूछिए, क्या पूछना है आपको? आप रमणी की दोस्त थी? जी। रमणी और मास्टर के क्या रिलेशनशिप थे? वो उससे प्यार करती थी। वो दोनों शादी करना चाहते थे? जी, लेकिन रामपाल से उसे छुटकारा मिलता तब। वो तो मास्टर के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। फिर? एक दिन अचानक वो गायब हो गई।
बोलेगा रामपाल सिंह लांबा। मुझे कुछ नहीं बोलना है। तेरे फरिश्ते भी बोलेंगे। कुछ नहीं। मैं उससे बहुत प्यार करता था। और वो भी करती थी। तुमने मास्टरी छोड़कर पेंटिंग क्यों शुरू कर दी? उस स्कूल में भी मैं पेंटिंग का ही टीचर था। तो फिर मास्टरी क्यों छोड़ दी? रमणी जब मरी तब वो प्रेग्नेंट थी? मुझे नहीं पता। वो तुमसे प्रेग्नेंट थी? मुझसे प्रेग्नेंट थी? मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करना, समझा? वरना इतना मारूंगा कि आई एम सॉरी। म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में देखा था मैंने उसे पहली बार। नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रिंसिपल से मिलने आई थी। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर बच्चों को पढ़ाना भी क्या होता है। 2-4 खेल सिखा दिए, गाने गवा दिए। हंसती बहुत अच्छा थी, जोर जोर से, खिलखिला के। शुरू में तो कभी नहीं चाहा मैंने उसे। शायद मैं ही उसे ज्यादा अच्छा लगने लगा हूँगा। 2-3 महीने के बाद मेरे खोली में भी आना शुरू कर दिया। एक दिन बोली, चल शादी कर लेते। मैंने कहा शादी कैसे करेंगे? तुम्हें पहले रामपाल से डाइवोर्स लेना होगा। बोली वो डाइवोर्स नहीं देगा, चलो भाग चलते हैं। मैंने कहा भाग कर जाएंगे कहाँ? जो जैसे चल रहा है उसे चलने दो। बोली अब वैसा चलना मुश्किल है, उसके पेट में मेरा बच्चा है। फिर एक बार रामपाल अपने धंधे के काम से 1 महीने के लिए बाहर गया। 2-3 दिन मेरे खोली में रही। फिर उसके बाद मुझे अपनी आंख खींचकर ले गई। कितनी देर लगेगी और? थोड़ी देर और लगेगी। यहाँ देखो ना, ऐसे देखो, एक अच्छी सी स्माइल दो। कौन है? कौन है? उठ जा, अंदर जा। क्या हुआ? तू उस कमरे में जा। कौन है बाहर? मैं बाद में बताती हूँ, तू उधर जा। रामपाल तुम नहीं आ गया? रामपाल नहीं है, तू अंदर जा। कौन था अंदर? कोई नहीं है। कंफर्म की कागज खड़े लिए हुए? मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है तेरे को? छूना नहीं मेरे को। अच्छा, छूना नहीं मेरे को? मेरा बच्चा पेट में पाल रही है और छूना नहीं इसको है? तेरा बच्चा नहीं है वो। किसका बच्चा है ये? फिर मेरा नहीं है तो किसका बच्चा है? बोल। बहुत मिलती है वो मास्टर से, तू है? बच्चा उसी का है। ये बच्चा मेरा है, बस बात खलास। शादी करने वाली हूँ उससे। शादी मनाएगी तू उससे? हाँ? शादी मनाएगी तू उससे? काट के निकालू ये बच्चा तेरा? दिखाओ ये बच्चा किसका है? वो बच्चा किसका था? पता नहीं, मेरा, उस गुंडे का या किसी और का। खुद रमनी को भी नहीं पता था, पर वो प्यार मुझसे करती थी, सच्चा था। शायद उसे उस गुंडे ने मारा। उस रात मैं इतना डर गया था कि मास्टर इधर दिखाई दिया ना, काट के रख दूंगा बोल रहा हूं तेरे को। मैं कुछ दिनों के लिए बस्ती छोड़ के चला गया। उस दिन के 2 दिन बाद ही रमणी गायब हो गई। सारी दुनिया यह समझ रही थी कि रमणी मेरे साथ ही भागी है, पर मुझे मालूम था कि वो उस गुंडे के साथ भागी है। पुलिस में क्यों नहीं गए? मैं बहुत डरा हुआ था, और फिर मुझे यह भी लगा कि अगर उस गुंडे के बारे में कुछ भी बोला तो, और फिर 4 लोग ये भी कहने के लिए मिल ही जाते कि रमणी मेरे साथ ही भागी है। रमणी को उस गुंडे ने नहीं बल्कि उसके पति ने मारा है। हाँ, वो भट्टी वाली बात ना, पढ़ा था मैंने न्यूज़पेपर में। हो सकता है कि उसे उस गुंडे ने मारा हो और रामपाल के आने से पहले उसे उस भट्टी। ये भी तो हो सकता है कि उसे तुमने मारा हो। मैं क्यों मारूंगा उसे? हो सकता है कि वो बच्चा वाकई उस गुंडे का हो
और चूंकि तुम उससे प्यार करते थे इसलिए, या फिर कोई और वजह हो सकती है। तुम गायब हुए, उसके 2 दिन बाद रमणी गायब हो गई। या यह भी हो सकता है कि जो कुछ तुमने मुझे बताया वो आधा सच और आधा झूठ हो। हाँ, एक तोहफा है आपके लिए। तोहफा? लाश को नहलाते हुए ये अखबार के टुकड़े हमको जिस्म से मिले। ये देखिए, लगता है मारने वाले ने खून को रोकने के लिए जगह जगह घाव में ये टुकड़े ठूस दिए थे। खून से बिल्कुल काले पड़ गए हैं, लेकिन हम लोगों ने केमिकल प्रोसेसिंग की तो। ये तो बहुत पुराना अखबार लग रहा है। बहुत पुराना, 3 जून 1971। खबरें देख रहे हैं? ईस्ट पाकिस्तान में बढ़ते तनाव से शरणार्थियों का आगमन जारी। चिंतित विपक्ष प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मिला, और एक खबर क्रिकेट कप्तान अजीत वाडेकर की भी है। डॉक्टर, आपने मुझे क्या दिया है, ये वो सबूत है जो उस बूढ़े को फांसी के फंदे तक ले जाएगा। वो कैसे? जब हम उसके घर को तोड़कर उसकी सारी चीजें बिखेरने लगे तो जानते हैं हमें सबसे पहले क्या मिला? क्या? यही ओल्ड न्यूज़पेपर कटिंग फाइल। जब उस बुढ़े ने अपनी बीवी को मारा होगा तो खून निकल आया। घबराहट के मारे उसने ये न्यूज़पेपर उसके घाव में ठूस दिया। राइट? झूठ बोला मास्टर साहब आपको। मैं रमनी को चाकू कभी नहीं दिखाया। तो फिर उस रात क्या हुआ था? मजाल उड़ती थी साहब, बोलती थी तेरे साथ प्यार करने में बहुत मजा आता है, तो एकदम जानवर के माफिक प्यार करता है। पर मैं जानता हूं साहब, प्यार नहीं करती थी मेरे को। मजाल उड़ती थी मेरे से वो, मैं भी उससे, पर मेरे को बहुत अच्छी लगती थी साहब। वो दिन रास्ते में मिल गई मेरे को। बहुत दिन से मिले नहीं थे ना हम लोग। क्यों? वो साहब क्या था, वो लफड़ा बहुत था वो साइड में। आपके लोग ने वर्दियार को अंदर करके रखा था। वो लाला करीम के लोग भी बहुत गर्मी वर्मी खा के बैठे थे। एक आदमी से बहुत झगड़ा हुआ था मेरा, वो करके मैं वो साइड में कम जाता था। वो रास्ते में मिली, बोली किधर है आजकल तू? मैंने कहा तेरे को मेरे से क्या लेने का है, तेरे पास है ना वो मास्टर तेरा यार। अपन बोलती है तेरे साथ ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को। बहुत शानी थी। फिर अपने घर लेके गई मेरे को, अक्का दिन अपने घर में बिठा के रखा मेरे को। वो दिन मेरे को बहुत ज़रूरी काम था साहब, जाना था, और वो जाने नहीं दी। खाना वाना खा के हम लोग मस्ती वस्ती मार रहे थे कि तेरे बस की नहीं है ये सब। कौन है? तू जा उस कमरे में जा, बाद में बताती हूँ ना। जा उधर। रामपाला है क्या? रामपाल नहीं आया, उस कमरे में जा ना। तेरा भी रोज का नाटक है। कौन था अंदर? कोई नहीं। आज बहुत बंटन के खड़ी है। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है ना। झूठ बोलती है मुझसे, मुझसे झूठ बोलती है तू। तेरे बाप की जागीर नहीं हूँ मैं। कभी तो शादी की बात करती है और कभी ये रंगरलिया दिखाती है तू। क्या हो रहा है ये सब? चल फूट इधर से, चल। ये मुझसे शादी करने वाली है। अभी इधर शादी मनाएगा तू? पंडित बुलाऊं क्या? बोल। इसके पेट में मेरा बच्चा है। इसका बच्चा नहीं है ये। क्या बोली है? सुना तूने? तेरा बच्चा नहीं है ये। चल अभी फूट, चल चल ला। हाँ चलना फूट, मैं इधर से चल। मैं छोड़ूंगा नहीं रमनी, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। ले आराम से, आगे ले रुक चले खेल। एक बात कहूं, परसों तो जब आया ना, तब मैंने एक बात नहीं बताई थी। जिस दिन वो रमनी गायब हो गई, उसके एक दिन पहले मैं रामपाल के घर गया। वो 1 महीने से मुरादाबाद था और उसी दिन लौटा था।
मैं तो उसे ये पूछने गया था कि मुरादाबाद में उसने मेरा ऑर्डर प्लेस किया है या नहीं। पर मैं जब रामपाल के घर पहुंचा और देखा तो दरवाजा जरा सा खुला और अंदर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज आई। मैंने दरवाजा जरा सा खोल कर देखा तो रामपाल अपनी बीवी को पीट रहा था। पता नहीं, ज्यादा तो कुछ मेरी समझ में नहीं आया, पर किसी बच्चे के बारे में बात हो रही थी। बीवी कहती थी कि मुझे तलाक चाहिए और वो किसी मास्टर के साथ शादी करना चाहती है। और रामपाल कह रहा था वो हरगिज तलाक नहीं देगा क्योंकि वो बच्चा खुद उसका है, और अगर रमनी ने फिर से वो उस मास्टर को मिलने की भी कोशिश की तो उसे मार देगा। आप कोर्ट में गवाही देंगे? दूंगा। राणे। यस सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ये कत्ल लगभग 27-28 साल पहले हुआ था। 27 साल पहले तो हो ही नहीं सकता। क्यों? रमणी 1980 में गायब हुई थी, सितंबर 1918। शेरलॉक होम्स, कमाल है। पोस्टमार्टम मैंने किया है और शेरलॉक होम्स साहब बन रहे हैं। लेकिन जब लाश मम्मी बन चुकी है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। गलत हो सकती है सर, लेकिन कितना? 1-2 साल, 3-4 साल, लेकिन 10-12 साल नो सर, नो वे। लेकिन 27 साल मतलब 70s की बात कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या लंबाई कितनी है? 5 फीट 4 इंच? नो सर, पूरे 5 फीट। और लाशें मरने के बाद घटा या बड़ा नहीं करती। जब ये मरी तब इसके पेट में बच्चा था? नो सर, मैं ये जानता हूं कि लाश किसकी है और मैं ये भी जानता हूं कि इसका कत्ल किसने किया। किसने? फारिक साहब जी, आपने अभी कहा आप कोर्ट में बयान देंगे। बिल्कुल, आप लोग जब चाहे। आज और अभी दे सकते हैं? अभी 3 जून 1971 क्या हुआ था उस दिन? क्या? विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले थे। क्यों? मुझे क्या पता। हाँ, आपने तो वो न्यूज बहुत गौर से पढ़ी होगी मिस्टर पारिक। कौन से पेज पर थी वो न्यूज? कौन से न्यूज? यही कि एक एक्सीडेंट में एक औरत की मौत हो गई। और क्या लिखा था उस न्यूज में? तो कुछ चढ़ा बढ़ा के तो नहीं आया ना? पता नहीं, मैं तो सिर्फ सोच रहा हूं कि कितना वक्त लगता है आदमी को ये सोचने में कि उसे अपनी बीवी को मार देना चाहिए। और जिस वक्त वो सोच रहा होता है, कहां जाती हैं उसकी वो यादें, वो खुशियां, वो पल, वो गम जो उसने उस औरत के साथ 32 साल तक शेयर किए। और मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। नहीं, हो सकता है कि उसने खुद अपने आप को मार लिया हो, या फिर उनकी जिंदगी एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी हो जब वो नर्क बन गई हो। एक ऐसा नर्क जिससे बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, कत्ल। मैं नहीं जानता कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन मिस्टर पारिक, आपने उसे मारा और मार कर अपने घर के अंदर बनी भट्टी के अंदर एक दीवार छीनकर उसे दफन कर दिया। तो उसके बाद आप कूपर हॉस्पिटल गए, जहां आपने एक लाश को आइडेंटिफाई किया और कहा कि ये मेरी बीवी है। सब लोगों ने आपका यकीन किया, क्योंकि आदमी का जैसा भी हो, वो अपनी बीवी को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। मैंने उसे नहीं मारा। ये तो हम साबित करेंगे। जब आपकी बीवी के सर से खून निकला तो आपने उसके घाव में अखबार खींच दी। वो अखबार 3 जून 1971 का। जो लाश मम्मी बनकर हमारे सामने पड़ी है वो आपकी बीवी है। उसका कद बिल्कुल वैसा है जैसा आपकी बीवी का, उसका शरीर का ढांचा बिल्कुल वैसा है जैसा आपकी बीवी का था। 28-30 सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी है मिस्टर पारिक, और आज हमें ये साबित करने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि वो लाश आपकी बीवी की। तो मैंने उसे नहीं मारा। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आपने उसे क्यों मारा? नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा। हवलदार साहब, आप आजाद हैं, जा सकते हैं।
विश्वास नहीं हो रहा है ना? आप बिल्कुल मुक्त है, सच्चाई का हमें पता चल चुका है। आप बेशक जा सकते हैं, ठीक है? बैठो। लेकिन राणे, ये रामपाल की बीवी आखिर गई तो गई कहां? साला इधर है क्या? टूट ही नहीं रहा है। और बुड्ढा रामपाल है ना, यहाँ पर मुर्गिया पालता था। लेकिन बुड्ढे ने जमीन के नीचे बनाया क्या होगा यार, टूटता ही नहीं है। ये लाली पाउडर लगा के कहां जा रही है इतनी रात को? कहीं भी जाऊं, तुझे क्या? मुझे क्या? साली तेरे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है और मुझसे बोलती है तुझे क्या? तेरा बच्चा? तेरा बच्चा तो हो नहीं सकता, ना मर्द है तू। क्या बोली तू? हाँ? क्या बोली तू? साली खुद सारी दुनिया में मुंह मारती फिरती है और मुझे बोलती है कि तू नामर्द है। हाँ? मुंह मारती फिरती हूँ क्योंकि तू नामर्द है। तलाक चाहिए मुझे तुझसे, नहीं रहना मुझे तेरे साथ। तो फिर किसके साथ आएगी तू? अपनी यार के साथ? हाँ? बोल किसके साथ आएगी? उस मास्टर के साथ या उस गुंडे के साथ? कितने यार है तेरे? बोल कितने यार है? किसी के साथ भी रहूं, तुझे क्या? कहाँ भी रहूंगी खुश रहूंगी, तेरे साथ नहीं रहूंगी बस। खुश रहेगी तू? मैं तुझे खुश करता हूँ, मैं करता हूँ खुश। देख देख तुझे खुश करता हूँ मैं करता हूँ खुश कर रहा हूँ। देख खुश कर रहा हूँ तुझे। अरे रहने भी ना यार। अरे देखने तो दे इधर है क्या यार। अरे कल यहाँ कोलता चढ़ जाएगा तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि यहाँ क्या था। और वो कॉन्ट्रैक्टर को पता चला तो? चल कल यहाँ कोलता पड़ना ही है तो फिर मालूम कैसे पड़ेगा। चल ना चल। चल फिर चलते हैं। हवलदार, इधर कॉकरोच है। केनेथ पारेख के केस की और छानबीन के बाद पता चला कि उन्होंने अपनी बीवी को मारने के 3 महीने बाद अपनी बीवी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम की, जिससे उन्हें 1 लाख रुपए मिले। 1971 में 1 लाख बहुत होते थे, आज भी बहुत है। रामपाल सिंह लांबा कुछ सालों के बाद फेफड़ों के कैंसर से चल बसा। जहां उसके घर का पिछवाड़ा था, वहां एक पक्की सड़क बनी, जिसके नीचे रमणी की कब्र का राज हमेशा हमेशा के लिए दफन रहेगा।